सो गाइस अभी जो आप ये वीडियो देखने वाले हो, इस वीडियो के पीछे बहुत सारा रिसर्च वर्क किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो हमने पूरी ब्रह्मास्त्र की ये जो बुक है, पूरी बुक को एनालाइज किया। सारे चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस देखे कि भैया 2022 में कितने क्वेश्चंस पूछे, 2023 में, 2024 में कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद ये एनालिसिस रिपोर्ट बन के आती है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नाउ लेट्स बिगिन एंड गाइस अच्छे से वीडियो को देखना। आई वुड रिक्वेस्ट यू पेन पेपर लेके बैठो, जिससे जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगे आप नोट करते जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone. Welcome to CS Concept Simplify. As we know, there's only a few months left for MHTCD 2025, and if you still haven't started preparing, well, then you found the right video. This report has been curated through extensive analysis of 2022, 2023, and 2024 papers and is completely reliable. Also, there's a minor change in the syllabus for the 2025 exam, so make sure you watch the entire video to gain all the insights. Start करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, join our WhatsApp group and download our app to gain all the updates and resources at your fingertips. Let's begin. सो गाइस जैसे लास्ट वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद फिजिक्स के ऊपर डिस्कस किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आपका चैप्टर वाइज वेटेज किस हिसाब से रहता है, प्लस आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द MHT CET 2025। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, प्लस आपका चैप्टर वाइज वेटेज। अभी MHT CET 2025 में केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले 50 मार्क्स के लिए। अभी याद रखो पूरे MHT CET के जो पेपर होते हैं उसमें सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है वो केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा आता है और सबसे कम टाइम भी केमिस्ट्री में लगता है। मतलब कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने हो तब केमिस्ट्री को मास्टर कर लेना। और एक बात है, आपका जो CET का केमिस्ट्री है वो सबसे ईजीएस्ट लेवल का आता है। अमॉन्ग ऑल द थ्री आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो आएगा वो आपके क्लास 12th की और क्लास 11th की HSC महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। लिख कर ले लो, आपको केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके टेक्स्ट बुक से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। टेक्स्ट बुक की कोई ना कोई लाइन से आपके क्वेश्चंस बन के निकलते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है फॉर द केमिस्ट्री। चलो अभी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर आपका चैप्टर वाइज वेटेज किस हिसाब से रहता है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर सिलेबस एंड द चैप्टर वाइज वेटेज है फॉर द MHT CET 2025 केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अभी एक चीज याद रखना, 2025 में सिलेबस में माइनर चेंज ऐड हुआ है। आपके क्लास 11th के पोर्शन में कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए टू बैलेंस आउट द चैप्टर वाइज वेटेज, वो हम क्लास 11th के पोर्शन में देखेंगे। अभी एक बात याद रखो, आपके CET में 80% सिलेबस क्लास 12 से पूछा जाता है, 20% सिलेबस क्लास 11 से पूछा जाता है। तो आपको मेजर फोकस क्लास 12 के ऊपर रखना है। और अगर आपकी बोर्ड एग्जाम अभी आने वाली है तो आप बोर्ड एग्जाम पे प्लीज फोकस करो। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका CET का भी पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा एंड जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम आपको क्लास 11th का रिवीजन शुरू करना है, प्लस मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। सो अभी आप 12th के बोर्ड्स के ऊपर फोकस करो। एंड गाइज याद रखना 12th के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको 4 साल के बाद प्लेसमेंट में, या फिर आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, आप जब मास्टर्स के लिए जाओगे, या फिर आप जब MBA की प्रेप करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर हर जगह पूछे जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के स्कोर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हम देखते हैं कि क्लास 12 का सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्लास 12 में सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के लिए, सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, आयोनिक इक्विलिब्रिया से आपके 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से आपके 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो ये हुआ आपका फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलोजन डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, अल्कोहल फिनल ईथर से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, अमाइन से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, फिर बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। समिंग अप टोटल आपके 40 क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 से 40 मार्क्स के लिए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, सबसे इजीएस्ट सबसे स्कोरिंग जो है ना वो केमिस्ट्री ही है, बिकॉज क्लास 12 के टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे पहले आपको सॉलिड स्टेट प्रिपेयर करना है, सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है। ये दोनों चैप्टर्स जो है फॉर्मूला बेस्ड आते हैं,
प्लस इन दोनों चैप्टर्स के आपके जो टेबल्स गिवन है ना टेक्स्ट बुक में, वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसको पढ़ते रहना, क्योंकि टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आई वुड रिकमेंड यू केमिकल काइनेटिक्स कर लो। केमिकल काइनेटिक्स इज इन इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 क्वेश्चन आने वाले 2 मार्क्स के लिए। फिर आप अगर चाहते हो तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम कर सकते हो। ये तीनों भी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, बट इनमें थोड़ा टाइम लगता है करने को, तो ईजी टू डू ये 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना ही है, आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, हर दिन एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का पढ़ते रहो। इनऑर्गेनिक जितना पढ़ोगे उतना मेमोराइज होगा, और जो भी चीज़ आएगी टेक्स्ट बुक से ही आएगी। तो इनऑर्गेनिक के आपका तीनों चैप्टर्स, एलिमेंट्स ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों चैप्टर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अभी बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है ना, जितना आप लिखोगे उतना आपको मेमोराइज होगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, टेक्स्ट बुक में जितनी भी रिएक्शंस आती है एक पेज पे या फिर एक नोटबुक में लिखते रहना है। जितनी बार रिएक्शंस लिखोगे उतनी बार आपको चीज़ें याद रहेगी। प्लस नेम रिएक्शन के ऊपर फोकस करो, कॉमन नेम IUPAC नेम के ऊपर फोकस करना। दैट्स ऑल फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नोट कर दो, ये प्रिपेयर करना ही है हर एक स्टूडेंट को। बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ये लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके ही जाने हैं। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो ये हुआ आपका क्लास 12th का पोर्शन। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्लास 11th पे। क्लास 11th का आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आपके हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो 11th में आप जितने चैप्टर्स करोगे आपको हर चैप्टर से क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आप कर रहे हो तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करो, इजी टू डू है। हाइड्रोकार्बन करो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। इससे क्या होगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपका रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे, तो ये आपको आगे क्लास 12th की भी चीज़ों में मदद करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में रेकमेंड करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये मस्ट डू चैप्टर्स है, ये तो आपको करके ही जाने हैं। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे। तो बाकी के चैप्टर्स आप देख सकते हो, हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है, आप जितने चैप्टर्स करके जाओगे उतने चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है। दैट्स ऑल फॉर द केमिस्ट्री क्लास 11। बाकी गाइज वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज। जिस तरीके से घड़ी चलती रहती है आपको भी चलते रहना है, रुकना नहीं है। एक बात याद रखो, अभी जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, बिकॉज यही मेहनत का फल आपको डाउन द ईयर 4 साल में आप कौन से कॉलेज में पढ़ोगे, कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ोगे, उसके बाद कौन सी कंपनी में प्लेस्ड होगे, ये सब चीज़ें अभी डिपेंड करती है कि अभी आप CET में कितना स्कोर लाओगे और कौन से कॉलेज में एंट्री लोगे। तो प्लीज़ जितना अभी पढ़ सकते हो पढ़ लो, अभी बहुत सही टाइम है, अभी भी आप आराम से 99+ परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सो गाइज प्लीज़ कीप स्टडिंग। सो यही था। बाकी गाइज अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन्ड है। सो गाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, so that's all for today's video. If you found the video informative, make sure you hit the like button and do subscribe to the channel, your one-stop solution for all the exam and admission needs. Also, अगर अब तक WhatsApp group join नहीं किया है तो make sure you join it right now. The link is given in the description below because all the updates and time-to-time information will be given there. I'll see you in upcoming videos. Stay tuned.